समय बड़ बलवान। आज जी कोटिपति काली से दांडर भिकारी। अनेक दिन पूर्वे गोटे गाँव रे स्वामी स्त्री रहउथांती। स्वामी सत्यनारायण बहुत चेष्टा कला परे मध्य तांको कोउठी भी काम मिलु नथिला। पैसार अभाव कारणरू से आउ तांको स्त्री किछि सुखिला खाद्य आ पानी पी जीवन अतिबाहित करुथिले। एसबु कारणरू सेमाने भारी दुर्बल और असुस्थ होई गले। सत्यनारायण बाबू चिंताग्रस्त होई निज जीवन हारी देबको चाहुथिले। दिने से निष्पत्ति नेले से पाखरे थिबा जंगल को जिवे। जदि जंगल रे खाइबा पई किछि खाद्य न मिले ताहले से आउ घर को फेरिबेनी। सेही जंगल रे निज जीवन हारी देबे। सत्यनारायण सीधा जंगल अभिमुखे यात्रा कले। जंगल रे बुली बुली हालिया होई पड़िले। हेले कोउठी भी खाद्य पाइले नाही। से भारी थकी पड़िथिले। एपटे तांको भोक भी जोर लागुथिला। सेही कारणरू से गोटे गछ तले बसी पड़िले। हठात ऊपर को अनेला बेलू देखिले जे पाचिला आंब गुड़ा गछरे झुलुछि। से गछ चढ़ी किछि आंब निजे खाइले आउ किछि तोळिकी तांका स्त्री पई आनिले। सत्यनारायण बाबू को शोष लागिबारु से जल खोजिबाकू बाहरिले। किछि बाट आसिबा परे जंगल रे गोटे कूओ देखागला। सत्यनारायण कूओ पाखरे पहुंची देखिले जे कूओ भीतर किछि चित्कार आसुछि, मते बंचाओ मते बंचाओ। से कूओ भीतर को अनैले। सेथिरे गोटे बाघ, साप, मांकड़ आउ जणे मनीष पड़ी जाइछंती आउ बंचिबा पई साहाय्य प्रार्थना करुछंती। सत्यनारायण बाघ आउ साप को देखि भयभीत होई गले। से भाबिले एमानकु जदि मु उद्धार करिबी ताहले एमाने बाहर को आसी मते मारी देबे, किंतु जदि मनीषटी को उद्धार करे होय तो से मते किछि साहाय्य करि परिबो। सत्यनारायण को चिंतित अवस्था देखि बाघ कहिला, अरे मनीष भाई आपण चिंता करंतु नाही। मु हिंस्र सत, किंतु आपण मो जीवन रक्षा कले मु आपणकर प्रतिश्रुति देउछि मु तुमको मारिबी नाही। साप भी प्रतिश्रुति देला, मु आपणको मारिबी नाही। आवश्यक समय मु आपणको कामरे आसीबी। मनुष्यटी कहिला, मु जने बहुत नामी दामी बणिया आ ता सहित सहर रे जने धनी व्यक्ति मध्य। आपण मते कूअरु उद्धार कले मु आपणको सहाय्य करिबी। आपणको पई किछि काम जोगाड़ करि देई परिबी। काम कथा सुनि सत्यनारायण मने मने बहुत खुशी हेले आ भाबिले मनुष्यटी को उद्धार कले से मो असहाय समय रे मते साहाय्य करि परिबो। मो स्त्री आउ मु उपास रहिबो नाही। आउ ए बाघ आउ साप मांकड़ को उद्धार कले एमाने ऊपर को आसी पक्का मते मारि देबे। एमिते अनेक समय चिंता कला परे सेमानक करुणा चाहाणी देखि सत्यनारायण निष्पत्ति नेले समस्त को बंचेइबे। जंगल रे लटा गुड़ी को जोड़ी से कूओ भीतर को पकईले। से जनक पर जनक समस्त को कूअरु टाणी ऊपर को उठाइले। समस्त ऊपर को आसिला परे समस्त सत्यनारायण को अतिथि रूपे निज निज घर को जीवा पई कहिले। सत्यनारायण प्रथमे मांकड़ सह जीवा पई निष्पत्ति नेले। मांकड़ तांको बणरे थिबा निज कुटीर को पाछोटी नेला। प्रतिदिन अनेक प्रकार मिठा फल आनी सत्यनारायण बाबू को देवा सहित तांको स्त्री को मध्य देई आसुथिला। मांकड़ सह किछि दिन रहिला परे से बाघ को भेटिबाकू गले। बाघ तांको स्वागत कला। बाघ निज गुंफा भीतर को जाई किछि सोना गहना नै आसी बाहर को आसिला आ कहिला, एकु नै जा, एसबु को बिकी आपण अनेक दिन चली पारिबे। सत्यनारायण खुशी होई गले। से बाघठो विदाय नै बणिया सह साक्षात करिबाकू शहर को आसिले। शहर को आसी बणिया को जणाइले जे बाघ तांको सोना गहना देइछि। सेही सोना को आपण नै मते ता बदल रे पैसा दियंतु। किंतु बणियाटी लोभी आ खळ प्रकृति रे थिला। से सोना गहना को देखि चिन्हि पारिला जे से एसबु गहना रानी को पई बनैथिला, जाहाको किछि दिन पूर्वरु राजमहल रु चोर माने चोरी करी नै जासिथिले। एबे से स्पष्ट हेले जे चोर माने जंगल रे जीवा रास्ता रे बाघ तांको शिकार करिछि। बणियाटी सत्यनारायण बाबू को सहाय्य करिबा बदल रे निज स्वार्थ देखिला आ लोकटी किछि दिन पूर्वरु ता जीवन बंचाइथिला बोली भूली गला। बणियाटी भाबिला, जदि ए लोक को चोर बोली कही राजा को धरई दिए ताहले राजा खुशी होई ताको बहुत सोना गहना पुरस्कार देबे। से सीधा राजा को जाई जणाइला जे महारानीकर जो अलंकार चोरी होइतिला सेई गहना को चोरी करिथिबा चोर से सब को बिक्री करिया पई मो पाखो को आसीछि। से गहना सबु राजा को देखाइला। राजा गहना देखि सांगे सांगे से लोक को धरिया पई सैन्य पठाइले। सत्यनारायण राजा निकट रे पहुंचिबा परे समस्त घटना बुझेइबा को चेष्टा कला, किंतु राजा किछि कथा न सुनी सत्यनारायण बाबू को बंदीशाला रे आबद्ध करिदेले आ 3 दिन पर फांसी देवा पई आदेश देइदेले। सत्यनारायण बाबू राति रे बंदीशाला रे बसी तांका स्त्री कथा भाबी जोर रे कांदुथांती। से समय हठात सापर फं फं शब्द शुणिबाकू पाइले। ये सेई साप जाहाकू मो कूओ भीतर साहाय्य करिथिली। सत्यनारायण बाबू किछि कहिबा पूर्वरु सापटी कहिबाकू लागिला, मते किछि कहिबा दरकार नाही। साप कहिला, मु जाने
ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ସେଇ ଲୋଭୀ ବଣିଆ ତୁମକୁ ଏହି ଫାଶରେ ପକାଇ ନିଜେ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି। ମୁଁ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିଲି, କାରଣ ମୋର ସେ ବଣିଆ ପ୍ରତି ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନା, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଜନା ଅଛି। ଶୁଣ, ମୁଁ ରାଣୀଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବି। ମୋ ବିଷ ଏତେ ବିଷାକ୍ତ ଯେ କୌଣସି ବେଦ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗଛର ନାଁ କହୁଛି। ସେଇ ଗଛର ଚେରକୁ ବାଟି ରାଣୀଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗାଇଲେ ସେ ବିଷମୁକ୍ତ ହେବେ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବିଷରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଏତିକି କହି ସାପ ଏବେ ରାଣୀଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ରାଣୀଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ସେ ଚାଲିଗଲା। ରାଜମହଲ ସାରା କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଯେତେ ବୈଦ୍ୟ ଆସିଲେ କେହି ରାଣୀଙ୍କୁ ଭଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବାବୁ ସୈନ୍ୟକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଏତେ କୋଳାହଳ କ'ଣ ପାଇଁ? ସୈନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ରାଣୀଙ୍କୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। କୌଣସି ବୈଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବାବୁ କହିଲେ, ମୋତେ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିପାରିବି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ ସାପର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ସେଇ ଗଛର ଚେରକୁ ବାଟି ରାଣୀଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗାଇବା ଫଳରେ ରାଣୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ବସିଲେ। ରାଜା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୁସିରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ। ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ 10,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବାବୁ ନିଜେ ସହ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାଜା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କ ସଚେତନତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା କଲେ। ତା ସହିତ ବଣିଆର ଅସଦ ଗୁଣ ପାଇଁ ତାର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବା ସହ ଗୁଣିଆକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଲୋଭ ଲୋଭରୁ ପାପ, ଆଉ ପାପରୁ ମୃତ୍ୟୁ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବାବୁ ତାଙ୍କର ସାଧୁତା ଆଉ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଆଜି ସେଇ ରାଜାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଲେ ଆଉ ସୁଖପ୍ରଦ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ବଣିଆ ତାର ଖଳ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଲୋଭ ପାଇଁ ନିଜର ସବୁକିଛି ହରାଇ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛି। ସତରେ ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ। ଆଜି ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କାଲି ଏହି ସମୟ ତାକୁ ବଡ଼ ଲୋକ କରିଦେଇପାରେ। ଆଉ ଆଜି ଯାହା ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, ଏହି ସମୟ କାଲି ତାକୁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ସଜେଇ ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ରଖିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।